सो हेलो हेलो गाइज। तो यार स्वागत है आप सबको मेरे एक नए और फ्रेश वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन के बारे में, पोकेमॉन कंपनी के मेन पोकेमॉन के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि पोकेमॉन कंपनी का मेन पोकेमॉन पिकाचू है, लेकिन पिकाचू के बाद जो पोकेमॉन आता है वो चार्जर है। आज की वीडियो एक ज़बरदस्त पोकेमॉन थ्योरी वीडियो होने वाली है, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि यार आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है चार्जर फैंस के लिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंट्रो लगाते हैं। दोस्तों ऐश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कांटो से, और एक एपिसोड में उसको चारमेंडर मिला, जहाँ पे चारमेंडर को ऐश चारमेंडर के ट्रेनर ने छोड़ दिया था और वो ट्रेनर के इंतजार में रह रहा था, चाहे बारिश ही क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐश ने उसकी जान बचाई। इसलिए चारमेंडर ने खुद ऐश के पास चला गया, चारमेंडर खुद ही कैच होने दिया, और उसके बाद चारमेंडर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था, बहुत ताकतवर था, लेकिन दूसरे एग्जीक्यूटर से मुकाबला करते वक्त चारमेंडर इवॉल्व हो गया चारमेलियन में। तब चारमेलियन ने ऐश का थोड़ी थोड़ी बात मानना छोड़ दिया, और बाद में अटैक ऑफ द हिस्टोरिक पोकेमॉन में ऐश का चारमेलियन इवॉल्व हो गया 4000 में, और सब सोच रहे थे कि ऐश का चारमेलियन ऐश को बचाने के इवॉल्व हुआ था, लेकिन नहीं, वो तो फाइट करने के लिए इवॉल्व हुआ था। और फिर भी तो 4000 में इवॉल्व होने के बाद उसने ऐश की पूरी तरह से बात ही मानना छोड़ दी, और फिर दूसरे एपिसोड में 4000 चिल्स में उसने ऐश की बात मानना फिर से स्टार्ट कर दिया। और 4000 काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन था, लेकिन उसकी वजह से ऐश को कांटो रीजन में भी हार मिली थी, लीग हारना पड़ा था, जहाँ पे उसकी बैटल रीची सी थी। पूरी तरीके से ऐश जीत जाता, लेकिन 4000 की वजह से ऐश को हारना पड़ा था। बहुत सारे मुकाबले में अच्छा भी किया है, लेकिन बहुत सारे मुकाबले में 4000 की वजह से, सिर्फ 4000 की वजह से ऐश को हार मिली है। और फिर जोडो रीजन में भी 4000 ऐश के साथ ही था, और जोडो रीजन में 4000 बर्निंग एमिनियस में ऐश ने 4000 को ट्रेनिंग के लिए चारिसिक वैली में छोड़ दिया, उसकी ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे बहुत सारे 4000 थे ट्रेनिंग कर रहे थे, और ऐश ने 4000 को भी वहीं पे छोड़ दिया। तो यार मैंने आप सबको 4000 की पूरी स्टोरी बता दी। अब मैं ये थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ कि 4000 मेन पोकेमॉन कैसे हो सकता है। तो देखो 4000 हमको कांटो में भी देखने को मिला, ऐश के 4000, और वही 4000 जोडो में भी था, और वही 4000 वेन में तो नहीं था, लेकिन वेन में 4000 रिटर्न आया था जब वो आर्टिकोलो से मुकाबला कर रहा था। और मैं मानता हूँ सीनो में ऐश का 4000 नहीं था, लेकिन यूनोमा में जाके फिर ऐश का 4000 रिटर्न आया था। और कालोस में भले ही हमको ऐश का 4000 देखने को नहीं मिला हो, लेकिन हमें एलान का 4000 देखने को मिला। ऐश का 4000 ना से 4000 तो देखने को मिला है, किसी और का ही सही, लेकिन 4000 देखने को मिला है। और अलोला रीजन में भी हमको 4000 देखने को नहीं मिला। तो बहुत सारे रीजन में हमको 4000 देखने को मिला है, सिवाय 2 रीजन में। और हालांकि कि पोकेमॉन ओरिजिन्स रेड में भी, रेड के पास भी एक 4000 था यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 4000। पोकेमॉन ओरिजिन्स से अभी तक 4000 को दिखाया गया है, और 4000 बहुत ताकतवर पोकेमॉन भी है ऐश का, इसलिए उसको गलार में रिटर्न लाना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि पिकाचू भी मेन पोकेमॉन है, पिकाचू भी पोकेमॉन ओरिजिन से अभी तक दिख रहा है, लेकिन अब पिकाचू का रोल खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ और लीक्स आ रही है कि पिकाचू इवॉल्व होने वाला है राइचू में, और फिर पिकाचू का रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके लिए पिकाचू का भी रोल खत्म हो जाएगा, तो 4000 उसकी जगह ले सकता है। लेकिन पिकाचू का फैंस थोड़े ज़्यादा है, 4000 के भी बहुत ज़्यादा से फैंस हैं, लेकिन पिकाचू के थोड़े ज़्यादा फैंस हैं, इसलिए 4000 थोड़ा पीछे भी हो गया। इसका ये प्रूफ है कि 4000 हर एक रीजन में आया है, तो गला रीजन में भी पक्का आएगा। तो अब बारी आती है पिकाचू और 4000 की कंपैरिजन की। उन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहली बारी है पिकाचू का। पिकाचू पोकेमॉन ओरिजिन्स में भी दिखा था 1 नंबर, कांटो में भी दिखा था 2 नंबर, जोडो में भी दिखा था 3 नंबर, वैसे करके गलार तक दिखा है, मतलब कि उसके पास 9 नंबर डायरेक्ट आ गए। और 4000 की बात की तो वो पोकेमॉन जॉर्नीज में भी दिखा था, मेरा मतलब पोकेमॉन ओरिजिन्स में भी दिखा था, और कांटो में भी दिखा था, जोडो में भी दिखा था, वेन में भी दिखा था, और सीनो को छोड़ के यूनोमा में भी दिखा था, कालोस में भी दिखा था, और अलोला में नहीं दिखा था। अब गलार में भी वो दिखने वाला है। तो लगभग ऐश के 4000 का
6 नंबर हो गया चार्जार्ड का, तो पिकाचू का 9 और चार्जार्ड का 6, तो इसमें पिकाचू जीता है। लेकिन जब पॉपुलैरिटी की बात आती है तब पिकाचू तो यही है, लेकिन चार्जार्ड पिकाचू के बराबर में होता है, ना ही पीछे ना ही आगे, तो दोनों में एक एक नंबर और आ जाता है। और ताकत की बात करें तो ताकत में भी चार्जार्ड आगे निकल जाता है। हमें मानता हूँ पिकाचू ने बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, लेटियास, रेजियास, बहुत सारे लेजेंडरी को हराया है, लेकिन चार्जार्ड ने भी लेजेंडरी को हराया है। और साथ ही चार्जार्ड ने हार तो दी है, लेकिन ज़्यादा हारा नहीं है। पिकाचू ने 5 लेवल के स्नाइपी से भी आ रहा है, तो नाक भी कटा दी थी पिकाचू ने, लेकिन ऐश का चार्जार्ड ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कांटो को छोड़ के। तो ऐश का चार्जार्ड 5 स्ट्रॉन्ग में स्ट्रेंथ में आ गया जाता है। तो ऐश के चार्जार्ड के पास अभी फिर से 1 पॉइंट आ गया। तो अब सभी नंबर को मिला के पिकाचू के पास आ गए हैं टोटल 10 नंबर, और चार्जार्ड के पास आ गया 8 नंबर। तो आप देख सकते हो सिर्फ 2 नंबर का फर्क है, और चार्जार्ड इसलिए मेन पोकेमॉन हो सकता है, नहीं भी तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए नहीं है, शायद पीछे जाके भी नहीं होगा, लेकिन ये तो जरूर सेकेंड नंबर में ऐश का चार्जार्ड मेन पोकेमॉन जरूर है। तो यार आज की थ्योरी यही थी, मैंने थ्योरी पूरी की तरह सॉल्व कर दी। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और बाय बाय। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से हार जाएंगे वो।